सबसे पहले संबल इलेक्ट्रल कॉलेज में इस कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और लगे हाथ आभार भी प्रकट करी दूँ कि क्लास में आप सबकी उपस्थिति का आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन साथ ही मुझे थोड़ा सा अफसोस था कि ये जो है स्पीकर बार बार थोड़ा डिस्टर्ब करता रहा। मैंने मैम से कहा था कि जो हमारा हॉल है वहाँ पूरा सेटअप है, आपने सभी वगैरह है, तो वहाँ शायद ज़्यादा अच्छा रहता। पर बहरहाल अगली बार कभी करेंगे तो इसकी जो कुछ कमियाँ रह गई हैं स्पीकर संबंधी इन्हें दूर कर देंगे तो और बेहतर होगा। तो आपका मंच संचालन अच्छा था, कमी हमारे में थी, हम उसे सुधार देंगे नेक्स्ट टाइम। मंचा सिंह नेहा मैम ने जब कहा था कि ये गीत के संकलन के विमोचन के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है। खुशी इसलिए भी होती है कि अलग अलग ना मिलके जब सारे साहित्य मनीषी एक जगह मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी एनर्जी होती है और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं ऋणी रहूँगा नेहा जी का, मंच पर उपस्थित मासूम जी, धनंजय सिंह जी, मधु मैम, सुरेंद्र जी और योगेंद्र दास शर्मा जी, ऋषि जी। उसके साथ साथ आप सभी का आभार। और क्योंकि मैं उधर का हूँ, सामने बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट फील करता हूँ, तो उधर ज़्यादा ठीक रहता हूँ। और सभी साथियों से मैडम से जब मुलाकात होती है तो उनका एक पक्ष मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो वो मृदु भाषी है, जिस तरह से वो बात करती हैं, तो मुझे लगता है कि यदि बच्चे उनमें सहानुभूति का नहीं समानुभूति का भाव दिखता है कि वो एक इम्पैथी रखती है कि यदि बच्चे उनके रोते भी होंगे ना तो वो खुद रोने लगती होंगी, ऐसी माएँ होती हैं। तो जिस तरह से तो वो जो उनका ममत्व वाला जो वो भाव है वो बड़ा निखर कर आता है। और इसमें एक अच्छा ये गीतों का संकलन है। एक गीत उसी क्योंकि मुझे आपका वो ममता वाला भाव बहुत भाता है और वो जो मृदु भाषी है ये देखा हुआ भी है। मैम का एक गीत है, काले कजलोटे से टीका। गाँव में तो कुछ माएँ बहुत ही अपना ये मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, चाहे कितना ही काला बच्चा हो उसके भी काले उसका टीका लगा देती है माँ, क्योंकि माँ की नजर में बच्चा सबसे सुंदर होता है। तो सबकी बुरी नजर से मानो मुझे बचाती माँ, काले कजलोटे से टीका रोज लगाती माँ। होने पर कुछ बड़ा भले ही मैं उससे रूठा, लेकिन माँ का ये क्रम अब तक कभी न छूटा। माथे पर ना सही कान के पीछे अंगुली से इस टीके को कवच मान निज मन समझाती माँ, और काले कजलोटे से टीका रोज लगाती माँ। बने रिश्ते कुछ बिगड़े, बने रिश्ते कुछ बिगड़े, पर माँ वैसी ही है। मुझको लेकर उसकी चिंता पहले जैसी है, जैसे पहले थी बुदुलाती चूमा करती थी, ममता की बाहों में अब भी प्यार लौटाती माँ। काले कजलोटे से टीका रोज लगाती माँ। तो इतनी अच्छी अभिव्यक्ति मैम ने इस गीत में कही और ये मैम बिल्कुल सही बात है। रोज ही लगाती है मैम, टीका लगाती है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बच्चा आगे से दिक्कत करने लगता है तो कान के पीछे लगाती है। तो ये अनुभव भी है। और इस संकलन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और इस आशा के साथ कि ये आपका तीसरा संकलन है और आप लिखते रहिए, आपके संकलन आते रहेंगे और विमोचन में हम इसी तरह शामिल हो जाएंगे।